से मैं एक टेक यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि फंडामेंटली इनको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। गौरांग, अगर आपकी कवरेज में हो तो आप क्या सलाह दे पाएंगे राहुल को? धन्यवाद कविता, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, बड़े सुलझे हुए निवेशक लग रहे हैं ये, क्योंकि निरंतर इन्होंने मुनाफा भी समेट लिया है। और कल जो कुछ रिपोर्ट आई जोमेटो को लेकर के, कुछ नीचे के तरफ के लक्ष्यांक किए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि की परिस्थिति हो सकती है। क्विक कॉमर्स कंपनियों की श्रेणी में अगर आप देखने जाएं कविता, तो जोमेटो सबसे पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई कुछ पिछले साल या उसके पहले, अगर मेरी याददाश्त सही तो 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका आईपीओ का फ्लोर था। हमारा अनुमान ये कहता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से तो आय आती ही रहेगी, लेकिन जो प्रोविजनिंग डिलीवरी है जिसे हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, वहां पर ब्लिंकिट की जो मौजूदगी है, जिस तरीके से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जिस प्रकार से डिलीवरी फीस चार्ज की जाती है, जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म फी चार्ज की जा सकती है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत अच्छा समय आने वाले भविष्य में आएगा। उसके साथ साथ कमूमन सभी क्विक कॉमर्स कंपनियां, चाहे वो जोमेटो हो या फिर स्विगी हो, या इस साल जैप्टो नाम की एक दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि आईपीओ लेकर के आएगी, तो ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि बड़े छोटे मझोले शहरों में तो ये मौजूद है ही, लेकिन उनको इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी जो छोटे मझोले शहर हैं और खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे फुटफॉल बढ़ जाएगा, जोग्राफिकल रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर बेस निरंतर बढ़ता जा रहा है। समीकरण ये करूंगा कि छोटी मध्यम अवधि में जो खबरों को लेकर के उठापटक होती है, उस पर ज्यादा ध्यान न दे, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे। बिल्कुल, तो ये है व्यू। गौरव जी, ये बताएं कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स चेक करने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी जो है क्या अट्रैक्टिवनेस आ रहा है कि और प्रेशर लगता है फर्स्ट हाफ 2026 में देखने मिल सकता है? गौरांग जी जरा बताएं। क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं तो लेवल्स की बात करने के लिए, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बैंकों पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। दिक्कत है इंडसइंड बैंक में जिस स्तर पर निवेश है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए या सुलझाने के लिए हमारी राय होगी कि पहले तो इंडसइंड बैंक में आप अपना निवेश बना करके रखें। अनिवार्य ये है आपके लिए कि आप एवरेज करें। एवरेज किस स्तर पर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको 950 के नीचे और 900 और 950 के बीच में अगर आपको मौका मिलता है, और जो कि मिलेगा क्योंकि बाजार में भी असमंजस परिस्थिति है, तब जाकर के एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। ये इसलिए हम राय दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो करीबन 1120 के आसपास के लक्ष्यांक है इंडसइंड बैंक के लिए। आपने जो एमएफआई क्षेत्र या फिर एमएफआई लोन बुक का एक्सपोजर की जो बात की है, वो दिक्कत थी दूसरी तिमाही में, सिर्फ इंडसइंड बैंक के लिए नहीं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी दिक्कत थी, बाकी अन्य बैंकों के लिए भी दिक्कत थी। लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इसका जो रुझान है वो धीरे धीरे करके सुलझता जाएगा, तीसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, और अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, वहां पर उसकी रफ्तार और तेज होगी। तो जो परिस्थिति सुधर जाएगी तो शेयर के दामों में भी आपको धीरे धीरे इजाफे होंगे और नतीजे भी अच्छे आएंगे। अब आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर, तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी मैं एक ही राय दूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया निवेश लायक पूंजी है तो निवेश बढ़ाएं, करीबन 1050 के नीचे और 1000 के बीच में, 1000 और 1050 के बीच में अगर आता है तो निवेश बढ़ाएं। 1270 60 के, माफ कीजिएगा, 1260 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ये अनिवार्य है ये भी कहना कि अगर नतीजे सुधरते गए तो इस लक्ष्यांक में भी ऊपर की तरफ के परिवर्तन करेंगे। ऑलराइट।